गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्नर्स हब। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा क्लास 11th की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 3 किंगडम प्लांटे, जिसको हम प्लांट किंगडम भी कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। किंगडम प्लांट्स की अगर हम बात करें या किंगडम प्लांटे की अगर हम बात करें तो इनको हम दो भागों में बांटते हैं। किसके आधार पर कि वो सीड बनाते हैं कि नहीं। इनके प्लांट सीड अगर नहीं बनाते तो उसको हमने नाम दिया क्रिप्टोगैम्स, और अगर इनके प्लांट सीड बनाते हैं तो उनको हमने नाम दे दिया फेनरोगैम्स। सीड के आधार पर हमने इनको दो हिस्सों में बांट दिया। अब क्रिप्टोगैम्स को भी हमने आगे कुछ हिस्सों में बांटा है। पहला हिस्सा है कि जिसके पास ना ही ट्रू रूट हो, ना ही स्टेम हो और ना ही लीफ हो। जिनके पास रूट रूट, स्टेम और लीफ, ये तीनों चीज़ें नहीं प्रेजेंट हैं, उनको हमने एक कैटेगरी में रख दिया, जिसका हमारे पास टाइप आ जाती है एल्गी। एल्गी की एग्जांपल है हमारे पास क्लोरोफाइट। एल्गी के पास ना ही रूट होती है, ना ही स्टेम होता है और ना ही लीफ होती है। नेक्स्ट टाइप आ जाती है हमारे पास ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो कि रूट और लीफ जैसा दिखता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये जो स्ट्रक्चर ये लीफ जैसा दिखता है और ये रूट जैसा दिखता है। इनके पास रूट और लीफ जैसा कुछ देखने जैसा स्ट्रक्चर होता है, उसको हमने एक कैटेगरी में रख दिया। और जिनके पास रूट, स्टेम और लीफ तीनों के तीनों प्रेजेंट होते हैं, उनको हमने एक तरफ रख दिया। तो एक बार फिर से देखिए, सबसे पहली टाइप आ जाती है हमारे पास एल्गी, जिनके पास ना ही कोई ट्रू रूट होती है, ना ही स्टेम होता है और ना ही लीफ होता है। नेक्स्ट टाइप आ जाती है हमारे पास ब्रायोफाइट्स। इनके अंदर रूट और लीफ के जैसे मिलता जुलता सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। टाइडोफाइट, जिनके पास असली रूट, स्टेम और लीफ प्रेजेंट होता है। अगर हम एवोल्यूशन की तरफ से देखें तो सबसे पहले हमारे पास ऐसे प्लांट्स हैं जिनके पास रूट, स्टेम और लीफ कुछ भी नहीं है। फिर उनसे हम जब ब्रायोफाइट्स की तरफ गए तो कुछ ऐसे स्ट्रक्चर पैदा होने लग गए जो रूट और लीफ जैसे दिखने में मिलेंगे। जब हम उनके बाद टेरिडोफाइट्स की तरफ गए तब ऐसे हमारे पास प्लांट्स आए जिनके पास रूट, स्टेम और लीफ प्रेजेंट होने लगे। मतलब कि अब हमारे पास ऐसे प्लांट हैं जिनके पास रूट भी होती है, जड़ भी होती है, तना भी होता है और पत्ते भी होते हैं। अब हम टेरिडोफाइट से आगे जाएंगे तो हमारे पास कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स, ऐसे प्लांट्स मिलेंगे जिनके पास ये सब चीज़ें तो होंगी, मगर ऐसी चीज़ें होंगी कि वो फ्लावर्स नहीं बनाता। वो सीड होंगे उसके पास, मगर उनके पास फ्लावर्स नहीं बनते। उनको हमने नाम दे दिया जिम्नोस्पर्म्स। देखिए, ये जो तीन थे, ये तीनों के तीनों को हमने बांटा था कि वो उनके अंदर स्टेम, रूट और लीफ किस तरह का है। अब इन तीनों, जब हम टेरिडोफाइट की तरफ पहुंच गए तो इनके पास रूट, स्टेम और लीफ तो होने लगे, मगर ये सीड अभी भी नहीं बनाते। इनके प्लांट सीड से नहीं बनते। जब हम इन टेरिडोफाइट से इन जिम्नोस्पर्म की तरफ गए तो हमारे पास ऐसे प्लांट बनने लगे जो सीड भी बनाते हैं। अब जिम्नोस्पर्म से हम आगे जाएंगे। जिम्नोस्पर्म से जब हम आगे जाएंगे, कहाँ पर, हमारा एंजियोस्पर्म्स। ये जो एंजियोस्पर्म्स हैं ये सीड भी बनाते हैं। इनके पास रूट, स्टेम और लीफ भी होता है और ये फ्लावर्स भी इन पर बनते हैं। मतलब कि आपने जितने भी पौधे देखे हैं जिन पर फ्लावर्स लगे हैं वो कौन होते हैं, सभी के सभी एंजियोस्पर्म्स। और जिन पौधों पर या जिन पेड़ों पर कभी भी फूल नहीं उगते वो कौन से होंगे, जिम्नोस्पर्म्स। इनके अलावा अगर वो सीड भी नहीं बनाते तो वो होंगे टेरिडोफाइट, जिनके पास रूट, स्टेम और लीफ जैसा दिखने के जैसा मिलता जुलता सा स्ट्रक्चर है, उनको हम कहेंगे ब्रायोफाइट। जिनके पास कोई रूट, स्टेम और लीफ नहीं है उनको हम कहेंगे एल्गी। इन पांचों के तरफ से हमने बांटा है पूरे के पूरे प्लांट किंगडम को। मैं एक बार इसे इरेज कर देता हूँ। अब देखिए, एल्गी जिनके पास कोई रूट, स्टेम और लीफ नहीं है। ब्रायोफाइट जिनके पास रूट और लीफ जैसा मिलता जुलता स्ट्रक्चर है। टाइडोफाइट जिनके पास पहले ऐसे प्लांट हैं हमारे पास जो क्या है, जिनके पास रूट भी है, स्टेम भी है और लीफ भी है। जिम्नोस्पर्म्स की हम बात करें तो ये ऐसे पहले प्लांट हैं जहाँ पर सीड्स बनने शुरू हो गए। एंजियोस्पर्म्स की हम बात करें तो ये ऐसे पहले प्लांट्स हैं जहाँ पर फ्लावर्स बनने स्टार्ट हो गए। ये था हमारा किंगडम प्लांट जिनको हमने 5 हिस्सों में बांटा है। अब इन्हीं 5 हिस्सों को हम एक एक करके देखेंगे। आज हमारा पहला टॉपिक रहेगा किंगडम एल्गी। सॉरी, हमारा क्या टॉपिक रहेगा, पहला एल्गी के बारे में। तो चलिए एल्गी को शुरू करते हैं। सबसे पहले आ जाता है हमारे पास थैलोफाइट्स। थैलोफाइट्स क्या होते हैं?
Thallophytes are a polyphyletic group of non-mobile organisms that are grouped together on the basis of similarity of characteristics but do not share a common ancestor. मतलब कि थैलोफाइट्स एक ऐसे ऑर्गेनिज्म है, कौन से, पोलीफाइलेटिक ग्रुप। मतलब कि ये जो थैलोफाइट्स हैं ये काफ़ी सारे डिफरेंट एंसेस्टर से मिलकर बने हैं। मतलब कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को हमने इस ग्रुप में रखा है जिनके अलग अलग एंसेस्टर्स हैं, जिनके पूर्वज अलग अलग तरह के ऑर्गेनिजम्स थे, उन सभी को हमने एक ही ग्रुप में रख दिया, उसका नाम दे दिया हमने थैलोफाइट। इसके अलावा यहाँ लाइन देखिए, बट डू नॉट शेयर ए कॉमन एंसेस्टर। इनका कोई भी कॉमन एंसेस्टर नहीं है। मतलब कि जिस इसमें जो भी ऑर्गेनिज्म है उसका कोई भी कॉमन एंसेस्टर नहीं होगा, सभी एंसेस्टर से अलग अलग होंगे। जैसे कि एग्जांपल देखिए, लाइकन हो गया, एल्गी हो गया और फंगस हो गया। अगर हम एल्गी की बात करें तो एल्गी के एंसेस्टर कोई और होंगे, फंगस की बात करें तो उनके एंसेस्टर्स कोई और होंगे, मगर ग्रुप कौन सा है, एक ही ग्रुप है। कौन सा ग्रुप, थैलोफाइट्स। फंगस के बारे में हमने बात कर ली थी, आज हम बात करेंगे हमारे एल्गी के बारे में। एल्गी क्या है, ये देख सकते हैं आप डायग्राम्स में, ये जो ग्रीन आप देख रहे हैं पानी के ऊपर, ये क्या है, सभी का सभी एल्गी। एल्गी क्या होता है, एल्गी एग्जिस्ट इन इन्वायरमेंट्स रेंजिंग फ्रॉम ओशियंस, रिवर्स एंड लेक्स टू पॉन्ड्स, ब्रैकिश वाटर एंड इवन स्नो। हमारा एल्गी काफ़ी वाइड इन्वायरमेंट में मिलता है। मतलब कि ओशन में भी मिलेगा, रिवर्स में भी मिलेगा, लेक और पॉन्ड में भी मिलेगा, ब्रैकिश वाटर में भी मिलेगा, यहाँ तक कि बर्फ़ में भी मिलेगा। एल्गी आर यूजली ग्रीन बट दे कैन बी फाउंड इन ए वैरायटी ऑफ डिफरेंट कलर्स। जो ही नहीं है कि हमारी जो एल्गी है, जिसको हम काई भी कहते हैं, कि ये सिर्फ हरे रंग का होगा, जो ही नहीं है, ये काफ़ी डिफरेंट कलर्स के भी मिलते हैं। इनको हम आगे देखेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं कि हमारी एल्गी किस तरह का कैरेक्टर शो करते हैं। दे आर फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स। एल्गी के बारे में अगर आपको पहले कुछ पता है, काई के बारे में अगर आप पता है, तो आपको पता होगा कि ये फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है। ये अपना खाना खुद बनाते हैं लाइट की मदद से, सनलाइट की मदद से। एल्गी कैन बी आइदर यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। ये एक सेल से भी बने हो सकते हैं और काफ़ी सारे सेल से भी बने हो सकते हैं। एल्गी लाइक ए वेल डिफाइंड बॉडी। इनकी कोई वेल डिफाइंड बॉडी नहीं है। आप इसको इस जगह पर देखिए, इसकी कोई डेफिनेट शेप, इसकी कोई डेफिनेट बॉडी नहीं है। ये बस किसी भी तरह के जहाँ पर ये प्रेजेंट है उसी तरह की शेप में ये बन जाएगा। सो स्ट्रक्चर्स लाइक रूट्स, स्टेम्स और लीव्स एंड एब्सेंट। क्योंकि इनके पास कोई वेल डिफाइंड बॉडी नहीं है, इसकी वजह से यहाँ पर कोई रूट, स्टेम और लीफ भी नहीं मिलेगा। एल्गी आर फाउंड वेयर देयर इज एडिक्वेट मॉइस्चर। जहाँ भी नमी होगी वहाँ पर आपको एल्गी मिलेगा। रिप्रोडक्शन इन एल्गी अकर्स इन बोथ एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल फॉर्म्स। इनके अंदर एसेक्सुअल फॉर्म की भी और सेक्सुअल दोनों तरह की रिप्रोडक्शन मिलेगी। एसेक्सुअल कौन सी होगी, स्पोर्स फॉर्मेशन। क्योंकि मैंने देखिए पीछे बताया है, ये जो तीनों प्लांट्स हैं, ये जो तीनों तरह के प्लांट्स हैं, ये सीड नहीं बनाते, बीज नहीं बनाते। अगर ये बीज नहीं बनाएंगे तो किसी न किसी और तरीके से रिप्रोडक्शन करेंगे। तो ये क्या बनाएंगे हमारे पास, ये बनाएंगे स्पोर्स। क्योंकि ये बीज नहीं बनाते तो उनको रिप्रोडक्शन करने के लिए क्या चाहिए, कुछ डिफरेंट मेथड। वो डिफरेंट मेथड है हमारे पास स्पोर्स। तो ये क्या बनाएंगे, स्पोर्स। एल्गी आर फ्री लिविंग although some can be formed as a symbiotic relationship with other organism। देखिए, अगर एल्गी अपना खाना खुद बनाता है तो उसको किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की ज़रूरत नहीं है अपना ज़िंदगी जीने के लिए, तो वो क्या कहलाएंगे, फ्री लिविंग। मगर कुछ एल्गी ऐसे भी होते हैं जो किसी के साथ रहना पसंद करते हैं। जैसे कि हमारे पास आ जाते हैं लाइकन। जो लाइकन है वो क्या है, जब कुछ एल्गी किसी फंगस के साथ मिलकर रहना स्टार्ट कर देते हैं तो वो क्या कहलाती हैं, लाइकन्स। मतलब कि कोई ऐसे स्पेशल ऑर्गेनिज्म जो एल्गी और फंगस के दोनों प्रेजेंट हों तो उनको हम क्या कहेंगे, लाइकन्स। ये थे हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स एल्गी की। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एल्गी। एल्गी को हमने 3 भागों में बांटा है, रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी एंड ग्रीन एल्गी। इनको हमने 3 भागों में बांटा है इनके कलर के हिसाब से। अगर वो लाल कलर के हैं तो उनको हमने नाम दे दिया रेड एल्गी, ब्राउन कलर के हैं तो उनको हमने नाम दे दिया ब्राउन एल्गी, ग्रीन कलर के हैं तो उनको नाम दे दिया ग्रीन एल्गी। इनके बारे में, तीनों के बारे में हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले आ जाता है हमारे पास रेड एल्गी, जिसको हम रोडोफाइट्स के नाम से भी जानते हैं। नाम से ही पता चला है कि ये रेड कलर के होंगे। कहाँ पर मिलेंगे हमें, ग्रेटर डेप्थ्स, काफ़ी डूंगी जगह पर मिलेंगे, किनकी, रिवर्स की, सीज की एंड ओशंस की। दे आर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स।
विच मीन्स दे हैव ए कम्प्लेक्स सेल स्ट्रक्चर। यूकैरियोटिक मतलब कि ये काफ़ी सारे डिफरेंट सेल से मिलकर बना है, जिसकी वजह से इनका स्ट्रक्चर काफ़ी कम्प्लेक्स है। सम ऑफ देम आर यूनिसेलुलर कॉलोनियल वाइल अदर्स आर मल्टी सेलुलर। कुछ सिंगल सेल से बने होंगे और कुछ मल्टी सेलुलर से भी बने होंगे। दे पोजेस फाइकोबिलिन पिगमेंट लाइक फाइकोएरिथ्रिन, फाइकोसाइनिन, ज़ैंथोफिल्स एंड कैरोटीनॉइड्स। ये कुछ पिगमेंट्स हैं जिनके ये रेड एल्गा बना होता है। ये जो पिगमेंट्स है ये इंपॉर्टेंट हैं, इनको याद रखना। कौन कौन से? फाइकोएरिथ्रिन, फाइकोसाइनिन, ज़ैंथोफिल्स एंड कैरोटीनॉइड्स। ग्रो ऑन सॉलिड सरफेस इंडिपेंडेंटली और समटाइम्स फाउंड अटैच्ड टू अदर एल्गी। ये आपको कहीं पर इंडिपेंडेंट मतलब कि अपने आप भी पड़े हुए मिलेंगे और किसी दूसरे एल्गे से जुड़कर भी मिलेंगे। दोनों हिस्सों में ये आपको मिलेंगे। कौन? रेड एल्गी। इनके एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। पहले हमारे पास जेलिडियम, दूसरा है पोरफायरा एंड तीसरा है ग्रासिलेरिया। ये इनकी डायग्राम्स है, आप देख सकते हैं कि जेलिडियम, पोरफायरा एंड ग्रासिलेरिया किस तरह से देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास ब्राउन एल्गी, जिनको हम फियोफाइटा के नाम से भी जानते हैं। ये मोस्टली मैराइन होते हैं, मतलब कि पानी के अंदर मिलते हैं और काफ़ी ठंडे पानी में भी मिलेंगे। दिस साइज रेंज फ्रॉम ए फ्यू सेंटीमीटर और एन इंच टू 100 मीटर्स। मतलब कि छोटे से छोटे एक कुछ सेंटीमीटर्स के भी हो सकते हैं और बड़े से बड़े 100 मीटर तक भी हो सकते हैं। इनके अंदर क्लोरोफिल मिलता है, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल सी। इसके अलावा कुछ पिगमेंट्स मिलेंगे, कौन से? कैरोटीनॉइड्स एंड ज़ैंथोफिल। ये हमारे ब्राउन एल्गी की कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि लेमिनेरिया, जैसे कि डैक्टियोटा, जैसे कि फ्यूकस। देख सकते हैं ये ब्राउन कलर्स के हैं, इसीलिए इसका नाम क्या दिया है हमने? ब्राउन एल्गी। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास ग्रीन एल्गा। ग्रीन एल्गा जिसको हम क्लोरोफाइटा के नाम से भी जानते हैं। ये यूनिसेलुलर भी हो सकता है, मल्टीसेलुलर भी हो सकता है, कॉलोनियल भी हो सकता है और फ्लैजिलेट्स भी हो सकते हैं। एक सेल से बना भी हो सकता है, काफ़ी सारे सेल से भी बना हो सकता है, कॉलोनी बनाकर भी रह सकता है और फ्लैजिला भी इनमें प्रेजेंट हो सकता है। इट इज़ लार्ज इनफॉर्मल ग्रुप ऑफ एल्गी हैविंग द प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। कौन कौन से फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होंगे इसमें? क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। अलॉन्ग विद कुछ पिगमेंट्स होंगे, कौन कौन से? ज़ैंथोफिल्स एंड कैरोटीन। ज़ैंथोफिल्स एंड कैरोटीन इसमें पिगमेंट होंगे। क्लोरोफिल होंगे हमारे पास क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। एग्जाम्पल्स की बात करें तो ये हमारे पास है पहले क्लाइमेडोमोनास, ये है हमारे पास वॉल्वॉक्स और ये है हमारे पास यूलोथ्रिक्स। आप इस वॉल्वॉक्स की डायग्राम को आप देखें तो ये हमारे पास काफ़ी सारे एल्गे, ये क्या है? एक कॉलोनी बनाकर रहते हैं। ये देखिए ये क्या है? ये पूरी कॉलोनी, इस कॉलोनी में काफ़ी सारे ग्रीन एल्गा प्रेजेंट हैं। ये है हमारे पास वॉल्वॉक्स। किसकी एग्जांपल है? कॉलोनियल एल्गा। जो एल्गा कॉलोनी बनाकर रहते हैं उनकी एग्जांपल है। ये है हमारे पास क्लेमाइडोमोनास और ये है हमारे पास यूलोथ्रिक्स। ये था हमारा टॉपिक आज का, किंगडम प्लांटे का पहला टाइप एल्गी। एक बार फिर से देख लीजिए, 3 तरह का होता है, रेड एल्गा, ब्राउन एल्गा एंड ग्रीन एल्गा। इनके पिगमेंट्स कौन से हैं और इनमें क्लोरोफिल कौन सा प्रेजेंट है, ये मेन चीज़ें हैं इनकी याद रखने की और इनकी एग्जांपल्स के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी जरूर कर दें।